तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मुझसे इन दोनों क्वेश्चन किया था ऐसा मतलब हमारे भी डिपार्टमेंट को सब कुछ मिलेगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हमें उस डिवीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर अब मुझसे आके अपना ऑर्डर देते हुए किया था कि चलो मेरे डिवीजन की मंथली सैलरी निकालो। तब ये आदमी अपना रजिस्टर देखते हुए किया था कि तुम्हारे डिवीजन की पेमेंट तो पहले ही हो चुका है। जिस पर मुझे कभी से दबोचते हुए किया था कि मैं मास्टर जोंग नहीं जो तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। तब ये आदमी क्या था, सॉरी सर मैं तो बस मजाक कर रहा था। और इतना क्या ये मुझे को पैसे दे देता है, जिसे उठाते हुए मुझे क्या था कि ये क्या मजाक चल रहा है। तब मुझे बहुत ही गुस्से में अपनी ऑरा को अपेयर करते हुए क्या था कि तुम इसे पेमेंट कहते हो, इतने में तो 1 केजी पनीर भी नहीं आती। जिस पर ये आदमी क्या था कि आपके डिवीजन में सिर्फ 2 ही डिसाइबल हैं, इसलिए आपकी सैलरी बहुत ही कम है। तब मुझे अपने शॉर्ट को निकाल कर इसे दबोचते हुए क्या था, मुझे पता है कि मेरे डिवीजन की सैलरी से कहीं ज़्यादा है। अब मेरे 3 गिनते गिनते मुझे मेरे डिवीजन की पूरी सैलरी चाहिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ। जिसे सुनते ही आदमी अब रोते हुए क्या था कि मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, आप प्लीज यहाँ के बॉस से बात कर लीजिए। था पीछे सभी लड़का आते हुए क्या था कि वो तो तुम ही हो मूचेंग जिन्हें मास्टर जोंग ने अपना डिवीजन सौंपा है। जिसे देखते हुए ये आदमी क्या था कि यही मेरे बॉस है। तब मुझे इसके पास आते हुए क्या था कि वो तुम ही हो जिसने मेरे पैसों को हजम किया है। जिस पर ये आदमी क्या था कि कौन से पैसे, तुम्हारे डिवीजन में तो डिसाइपल ही नहीं है। तब मुझे इसे हिट करने के लिए बढ़ता है, मगर ये लड़का मुझे के हाथ को पकड़ते हुए क्या था कि मैं इस डिवीजन का मास्टर को यारा गहरा नहीं, इसलिए मेरे सामने चला तमीज से पैसा। तब कीनो क्या था इसकी तो मैं मुझे चलो अब एक्टिंग शुरू करो। जिससे सुनते ही मुझे खुद से जमीन पर गिरते हुए एक लाइट को रिलीज कर देता है, जो अब धीरे धीरे बाहर जाके एक सिग्नल के रूप में फट जाता है। तब ऐसा होते ही सारे लोग कहने लगते हैं कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। जिस पर आप सारे लोग उसी डिवीजन की ओर जाने लगते हैं। तब ये देखकर ये लड़का क्या था कि मुझसे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, चलो उठ जाओ वरना लोगों को लगेगा कि मैंने तुम्हें मारा है। जिस पर मुझे क्या था कि अब तो मैं तभी उठूंगा जब तुम मुझे डबल पेमेंट दोगे। तब धीरे धीरे करके सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ तक क्लैन मास्टर बाकी के एल्डर भी, जो अब अंदर की ओर आते हुए क्या था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर इमरजेंसी फ्लेयर को क्यों चलाया गया था। तब मुझे इन्हें ग्रीट करते हुए क्या था कि मैं तो यहाँ पर बस अपने डिवीजन का पेमेंट लेने आया था, जो ये आदमी मुझे नहीं दे रहा था, उल्टा इसने मुझ पर हाथ भी उठाया। जिस पर ये एल्डर कहते मास्टर बात दरअसल ये है कि इनके डिपार्टमेंट में 2 ही डिसाइबल हैं, और आप तो जानते हैं कि मास्टर जॉन्ग कैसे आदमी थे, इसलिए इनके डिवीजन की पेमेंट भी इन्हें न देकर बाकी डिवीजन में बांट दिया जाता था। तब मुझे क्या था क्या ना कि चाहते मेरे डिपार्टमेंट के डिसाइबल वेस्ट है। जिस पर ये मास्टर हंसते हुए क्या था कि और नहीं तो क्या, जाके मास्टर जॉन्ग से पूछो कि आखिर इस डिपार्टमेंट ने आज तक इस एक्ट के लिए किया क्या है। तब मुझे क्या था कि अगर ऐसी बात है क्यों ना मैं तुम्हारे डिसाइबल को डिफीट करके तुम्हें एक प्रूफ दूं कि आखिर अब मेरा डिपार्टमेंट भी क्या कर सकता है। जिससे सुनिए मास्टर अब खिलान मास्टर से क्या था कि अगर आपकी परमिशन हो तो फिर इस घमंडी लड़के से मेरे डिसाइबल की फाइट होनी ही चाहिए, ताकि इसे लेवल और अपनी औकात पता चल जाए। तब खिलान मास्टर भी क्या था कि अगर ये होना है तो फिर यही सही है, और इतना कह दिया अपनी पावर से यूज करते यहाँ से सबको टेलीपोर्ट कर देते हैं। जहाँ पर अब एक अनाउंसमेंट होती है कि अगर मुझे इस फाइट को जीतता है तब इसे मंथली पेमेंट और बाकी डिवीजन की सुविधाएं दी जाएंगी। जिस पर ये मास्टर अपने डिसाइबल से क्या था और इस वेस्ट को खत्म कर दो। तब ये लड़का वीएस मास्टर क्या थे वेयरना में आ जाता है। यहाँ पर आते ही अब अपनी फर्नेस को निकालते हुए अपने अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिस पर मुझे वर्क को मौका दिया अपने अटैक को सीधे इसके ऊपर कर देता है, मगर ये लड़का जंप करते हुए किसी तरह से बच जाता है। तब मुझे अब धुएं के बीच से अपने स्वॉर्ड के साथ प्यार होता है, जिसे देखिए ये लड़का क्या आता है कि क्या इतना फास्ट। तब मुझे स्माइल करते हुए शैडो क्लोन टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद इस लड़के को बगैर कोई मौका दिए बैक टू बैक इसके ऊपर चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देता है। तब काफी पिट लेने के बाद मुझे भी अपने पाल अटैक को क्रिएट कर दी, इससे भी इससे हिट कर देता है, जो इसे लेकर सीधे जमीन में धस जाता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जिस पर अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि ये लड़का 2 मार खा के गिरा पड़ा था। तब इसके मास्टर बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, और इतना कह दिया अब अपने अटैक के साथ मैदान में जाने लगते हैं, मगर तभी क्लैन मास्टर अपनी पावर से यूज करते हुए चारों तरफ से एक शील्ड को क्रिएट कर देते हैं, और करते हुए क्या है कि रुक जाइए खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तब क्लैन मास्टर इतना क्या ये लड़का इधर अपनी आंखें खोल लेता है, जिसके बाद बहुत ही फास्टली अपने स्पेयर के साथ बढ़ते हुए मूछे की बॉडी के आर पार कर देता है, जिसके बाद हंसते हुए क्या कि मुझे डिफीट करना इतना भी आसान नहीं है। तब इसके इतना क्या था कीनो क्या था चलो अब उस टेक्निक का यूज करो जो मैंने तुम्हें कल रात सिखाई थी, जिस पर मुझे किसी क्लाउड की तरह डिस्पेयर होते दूर जाके दोबारा से बिल्कुल रिकवर होके खड़ा हो जाता है। तब इस लड़के के मास्टर क्या था ड्रैगन स्पेयर का यूज करो, ये ऐसे नहीं मरने वाला। जिस पर ये लड़का भी अपने ड्रैगन स्पेयर टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर देता है। तब इसे देखते हुए मुझे भी अपने मास्टर को अपेयर करते हुए अपने थर्ड स्पिरिट का यूज कर लेता है, जो सीधे जाके अपनी पंजों से ड्रैगन को पकड़ लेता है। जिस पर ये लड़का हंसते हुए क्या था इतनी लो लेवल की स्पिरिट मेरे सामने बेकार है, और इतना क्या दिया अपने पावर से यूज करते हुए एक और ड्रैगन को अपेयर कर देता है,
जो तुरंत ही जाके इस स्पिरिट को हिट करता है, जिससे मुशेंग का स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब ये दोनों ड्रैगन अब मुशेंग की ओर आने लगते हैं, जिसे देखते ही मुशेंग शैडो क्लोन टेक्निक का यूज करते हुए अपने बहुत सारे क्लोन्स को क्रिएट कर लेता है और फिर सारे क्लोन्स में अपने सारे स्वॉर्ड स्पिरिट्स को अपेयर कर लेता है। उसके बाद इन ड्रैगन्स को मारने के लिए सारे स्वॉर्ड्स को इनकी ओर भेज देता है। तब ऐसा होते ही यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और ये दोनों ड्रैगन मुशेंग के स्वॉर्ड के साथ डिफीट हो जाते हैं, जिसे देखते हुए ये लड़का कहता है कि हो तो तुम भी लेवल के बंदे हो। तब मुशेंग कहता है कि नहीं रे, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। जिस पर ये लड़का कहता है चलो फिर देखते हैं, और इतना कहता है ये लड़का अपने मार्शल को अपेयर कर दे यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसका नाम थर्ड हेड ड्रैगन था। इस अटैक क्रिएट करने से 3 ड्रैगन मर्ज होकर एक जायंट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तब इसे देखते हैं कीनो कहता है कि ये तो सरदर्द बन रहा है, इसके पास भी बहुत सी ट्रिक्स अभी बाकी है। जिस पर ये लड़का कहता है कि मुशेंग हार मान लो, अब तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तब मुशेंग कहता है कि इतनी जल्दी कैसे जान गए, मैं तो अभी भी खड़ा हूँ। और इतना कहते ही मुशेंग अब इसकी ओर बढ़ते हुए फ्लिप गार्डियन को बुला लेता है, जो तुरंत ही जाके एक ही पंच में ड्रैगन को गिरा देता है। तब मुशेंग अब हेमली टावर को भी अपेयर कर देता है, जो सेकंड फ्लोर में इस स्पिरिट को खींचने की कोशिश करने लगता है। जिस पर फ्लेम गार्डियन इन्हें पकड़ते हुए अपने फ्लेम से इन्हें चलाने की कोशिश करने लगता है। तब इधर मुशेंग और इस लड़के की फाइट दोबारा से शुरू हो जाती है, जहाँ ये लड़का मुशेंग को हिट करते हुए पीछे कर देता है और करते हुए क्या था सिर्फ 2-4 स्किल सीख जाने से कोई मास्टर नहीं बन जाता बच्चे। तब मुशेंग क्या था कि लेकिन मेरे पास 2-4 से ज़्यादा ट्रिक्स है, जिसमें मुशेंग इतना क्या कि एल्डर जोरा को बाहर निकाल लेता है, जो बाहर आते अपने स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ रेडी हो जाती है। तब मुशेंग क्या था शांत हो, क्योंकि आप पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, लेकिन प्लीज़ क्या आप थोड़ी देर तक इसे रोक सकती है। जिस पर एल्डर जोरा कहती है 5 मिनट, उसके बाद मुझे वापस से शुरू फील्ड में लौटना होगा। और इतना कहती है एल्डर जोरा इस लड़के से फाइट करने के लिए चली जाती है। तब मुशेंग पर कोई देरी किए मास्टर जोंग के फर्नेस को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद मास्टर जोंग की तरह ही अपने फ्लेम को डालते हुए स्पिरिट रिफाइनिंग प्रोसेस को शुरू कर देता है। तब ये देखकर लोग अब बहुत सरप्राइज होते हुए कहते हैं क्या इसे अल्केमी आती है। जिस पर ये लड़की कह देगी बिल्कुल आती होगी, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस में है। तब ये मास्टर कह देगी लेकिन इस प्रोसेस में तो एक स्पिरिट की जरूरत होती है, क्या अभी मुशेंग के पास कोई स्पिरिट बचा हुआ है। जिस पर तभी यहाँ पर आसमान में उड़ता हुआ एक ईगल आ जाता है, जिसे पकड़ते हुए मुझे इसमें अपने स्पिरिट पावर्स को डाल देता है। तब ऐसा होते ही बर्ड बिल्कुल शांत हो जाता है, जिस पर अब मुझे इस प्रोसेस में स्पिरिट की जगह पर इस बर्ड को यूज करता है और फिर पूरे फोकस से इस प्रोसेस में हेवनी पावर को डालते हुए इसे ऐड कर देता है। तब ऐसा होते ही यहाँ पर अब एक बहुत ही पावरफुल ईगल स्पिरिट बाहर आता है, जिसे इधर ये लड़का भी देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। तब एल्डर जोरा बसवाई करते हुए इसके ऊपर अपने शॉर्ट अटैक्स को बरसाने लगती है, जिससे बचने के लिए लड़का अपने चारों ओर एक शील्ड को क्रिएट करता है। तब एल्डर जोरा वापस मुशेंग के पास जाने लगती है, जिसका पीछा करते हुए लड़का क्या था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तभी मुशेंग से पीछे आते हुए अटैक करना शुरू कर देता है। जिस पर ये लड़का क्या था रिफाइनिंग प्रोसेस से तुमने जिस स्पिरिट को क्रिएट किया है उससे तुम उसमें सिर्फ एक ही ब्लॉक का यूज कर सकते हो, उसके बाद ये स्पिरिट अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब मुशेंग क्या था बिल्कुल सही, तुम्हें मारने के लिए मेरा एक ही ब्लॉक काफ़ी होगा। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।